एक्सरसाइज 7.a में अगर आप नहीं बनाए हो तो अगले क्लास में बना के हमसे सारा डाउट पूछ लोगे। समझ गए? एक्सरसाइज 7a का सिमिलरिटी का जितना भी क्वेश्चंस है आप बना लो, अगले क्लास में उससे पूछ लेना डाउट सारा। आज तुम पूछ नहीं रहे हो, इसलिए हम नेक्स्ट चैप्टर का उसी में सिमिलरिटी में नेक्स्ट चैप्टर का थ्योरी देने जा रहे हैं। ठीक है? जिसमें पहला थ्योरम है पेज नंबर 376 आर.एस. अग्रवाल का। ठीक है? सबसे पहला थ्योरम है तुम्हारा, जो कि हम पहले बताए भी थे, प्रूफ नहीं किए थे पिछले क्लास में। थ्योरम क्या है कि इफ टू ट्रायंगल्स आर equiangular, if two triangles are equiangular, prove that the ratio of their ratio of their corresponding sides is the same as the रेशियो ऑफ, सब लोग लिखेंगे भी सारे थ्योरम, रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड्स, कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड्स। लिख लिए? अब इसको समझिए जरा, क्या है ये। हम बोले आपको, अच्छा एक बात बताइए, दो ट्रायंगल्स अगर इक्वी एंगुलर है, इसका मतलब क्या होता है? क्या वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा कि नहीं होगा? क्या वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इक्वी एंगुलर का ही मतलब होता है कि तीनों एंगल के बराबर है। तो मान लेते हैं कि एंगल ए एंगल डी के बराबर है, एंगल सी एंगल एफ के बराबर है, और एंगल बी एंगल ई के बराबर है, मान लेते हैं। तो दोनों ट्रायंगल अगर इक्वी एंगुलर है तो आप प्रूफ करो कि जो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है, मतलब हमको गिवन क्या दिया कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। हमको प्रूफ क्या करना है? हमको प्रूफ करना है कि जो साइड्स का रेशियोज होगा ए बी बाई डी ई या बी सी बाई, मतलब ऐसे ए बी बाई डी ई हुआ, चाहे बी सी बाई ई एफ हुआ, अच्छा है सी ए सी बाई, चलो यहाँ से लिखते हैं, ए सी बाई क्या होगा? डी एफ। अच्छा, अल्टीट्यूड किसे कहते हैं ये समझते हो? वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर, वर्टेक्स से इस साइड पे परपेंडिकुलर, इसी को हम लोग अल्टीट्यूड थ्रू ए कहते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड क्या होगा कि एंगल ए एंगल डी के बराबर था, तो ए से निकला हुआ अल्टीट्यूड मान लो ए पी है, तो डी से निकला हुआ अल्टीट्यूड डी क्यू जो होगा वो कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड कहलाएगा। ठीक है? तो ये बोल रहा है कि वो ए पी बाई डी क्यू के बराबर होगा। और अगर आप कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड बी से लेते हैं, माने एंगल बी एंगल ई बराबर है, तब बी से अगर सामने वाले साइड्स पे आप परपेंडिकुलर डालते हो, मान लो ये आप एक काम करो, इधर पी क्यू आर कर देते हैं, इसे एल एम एन कर देते हैं, इसे एल कर देते हैं, ये डी एल हो गया,
ठीक है, और इसको Q मान लेते हैं। तो यहाँ से जो अल्टीट्यूड निकलेगा वो क्या होगा जी, मान लेते हैं m। तो अब करस्पॉन्डिंग रेशियो का कहलाएगा अल्टीट्यूड्स का BQ अपॉन EM। और अगर C से करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड निकालोगे आप, मान लो R मान लिए, तो यहाँ F से जो करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड निकलेगा, अल्टीट्यूड होना चाहिए वो निश्चित रूप से तीनों एक जगह से पास करता है n। तो यहाँ पे CR अपॉन क्या होगा जी, CR अपॉन FN। ये हमें प्रूफ करना है। क्या क्वेश्चन समझे? बोलो। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियोज आर इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड। अब कोई बच्चा कहेगा कि सर आप बताइए कि क्या AB बाई DE जो होगा, AB बाई DE, इधर का अगर रेशियो ले लेते हैं अल्टीट्यूड्स का, एक ले लेते हैं AP A वाला, इधर ले लेते हैं EM, तो क्या ये सही है लेना, ये बराबर करना? AP अगर लेंगे और EM लेंगे तो क्या सही है? नहीं। कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड का मतलब हुआ कि एंगल A एंगल D बराबर है, तो A से AP गया तो DL ले लो, DL, तभी होगा। अब देखो ये कितना आसान है प्रूफ करना, बहुत आसान है। देखो प्रूफ में देखोगे, एक बात बताओ हमें, क्या हम लोग ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF लिख सकते हैं जी? बाई एंगल 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 सिमिलैरिटी दिया हुआ है, सिमिलैरिटी, क्योंकि तीनों एंगल के बराबर है, तो तीनों एंगल के बराबर हो गया तो सिमिलर हो गया। तो यहाँ से कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या आएगा, बाई सिमिलर हो गया तो दो चीज़ें हो जाएंगी, एंगल्स भी बराबर कॉरस्पॉन्डिंग और साइड्स का रेशियो भी बराबर। तो AB बाई DE इज इक्वल टू BC बाई EF इज इक्वल टू AC बाई DF। होगा कि नहीं होगा, बोलो। अब देखो, कंसीडर जो तुम्हें प्रूफ करना है, उसमें तो AP बाई DL है ना, तो तुम कंसीडर करो, कंसीडर द ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल AEL, छोटा छोटा जो अल्टीट्यूड वाला है ट्रायंगल वो वाला कंसीडर करो, ABP और DEL, क्या ये भी सिमिलर होंगे? बिल्कुल होंगे और हमेशा होंगे, चाहे अल्टीट्यूड हो, चाहे एंगुलर बाइसेक्टर हो और चाहे मेडियंस हो, हमेशा दोनों छोटा ट्रायंगल सिमिलर होता है। बस लॉजिक आपको लिखना पड़ेगा कि इस कारण से ये सिमिलर है। अगर सिमिलर नहीं कर पा रहे हो, आप लिख नहीं पा रहे हो, तो ये माना जाएगा कि आप सिमिलर नहीं कर पाए। होगा जरूर, लेकिन लिखना पड़ेगा कैसे। तो अब यहाँ क्वेश्चन हुआ कि कैसे, तो हम कहेंगे कि ये छोटा वाला ट्रायंगल देखना है, तो ABP में एंगल B जो होगा, क्या एंगल E के बराबर है? अब हम बोले कि एंगल P जो है क्या एंगल L के बराबर है? 90 डिग्री। एंगल P भी 90 डिग्री है अंदर की तरफ और इधर भी 90 ही होगा, सही है जी? बोलो। तो दो एंगल भी इक्वल हो जाता है तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाता है, तो हम लिख सकते हैं दो एंगल से ही बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी ट्रायंगल ABP इट्स सिमिलर टू ट्रायंगल AEL। यहाँ मैच करा लो कि हमने
सही लिखा है कि नहीं? एंगल बी एंगल ई के बराबर था, देखो तो उधर जाके था ना। एंगल पी जो है एंगल एल के बराबर था, तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। मैंने कॉरस्पॉन्डिंग लिखना सही होना चाहिए। इधर उधर सिमिलर होने के बावजूद भी अगर ये ऑर्डर को आप चेंज कर दोगे तो आंसर गलत आएगा या गलत माना भी जाता है। तो अब ये सिमिलर हो गया, तो क्या यहाँ से हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ए बी के साथ ए ई का ले सकते हैं? पहला ए बी है, उधर ए ई है, फिर इधर क्या है? बी पी है, और इधर क्या है? ई एल है, और फिर इधर ए से लेके अगर पी लोगे तो यहाँ क्या लोगे? ए से लेके एल तक लोगे। बोलो, हुआ कि नहीं हुआ? ये कुछ गलत कर दिए हैं क्या? ये डी ई एल लिखना चाहिए ना, ये डी ई एल ना लिखना चाहिए। क्या समझे? तुम लोग देख नहीं रहे हो लग रहा है। डी ई एल ना कंसीडर किया गया, तो यहाँ क्या होगा? डी एल होगा। अब जरा इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को देखो। इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को देखो। इसमें ए बी बाई डी ई जो है ये सब के बराबर है, इसमें ए बी बाई डी ई जो है वो ए पी बाई डी एल के बराबर है। तो ए बी बाई डी ई जो है वो सबके अगर बराबर है और ए बी बाई डी ई ए पी बाई डी एल के भी बराबर है, तो क्या सारे बराबर नहीं हो गए? बोलो। तो हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 ए बी बाई डी ई जो होगा वो हमारा बराबर तो पहले से साइड्स के था ही, तो वो तो हम पहले से जानते हैं। हमको प्रूफ करना था कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो होगा कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड के रेशियो के बराबर होगा। तो बस यहाँ से ए बी बाई डी ई पकड़ेंगे और यहाँ से ए पी बाई डी एल पकड़ेंगे, तो ए पी बाई डी एल, ये प्रूव्ड हो गया। बोलो, क्योंकि बाकी सारे साइड्स का रेशियो तो हम जानते ही हैं कि ए बी बाई डी ई के बराबर होता ही है, तो उसको लिखने की क्या आवश्यकता है। तो ए बी बाई डी ई जो है वो ए पी बाई डी एल के बराबर होगा। क्या? ए बी बाई हाँ डी ई होगा, गलती से लिखा गया है, डी ई होगा। पहले ए लिख दिए थे ना गलती से, यहाँ समझ गए? अब सपोज करो कि तुमको नीचे वाला अगर ट्रायंगल सिमिलर करना होता, सिमिलरली आप सब लिख दोगे कि नहीं? सिमिलरली बी सी बाई ई एफ क्या हमारा बराबर हो जाएगा बी क्यू अपॉन ई एम के? बोलो। सिमिलरली हमारा बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन ई एम। कहोगे कैसे सिमिलरली सर आप लिख दिए? तो हम कहेंगे कि नीचे वाला दो छोटा ट्रायंगल कंसीडर करो। ट्रायंगल बी क्यू सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल एल एल एम एफ। देखो तो बी क्यू सी और सॉरी ई एम एफ लिखना चाहिए, ई एम एफ क्या सिमिलर होगा? यस सर। क्योंकि ये एंगल Q ये एंगल M 90 डिग्री है और एंगल C एंगल F के बराबर था, तो जैसे ही सिमिलर होगा तो हम लोग बी क्यू अपॉन, अगर बी क्यू लिखे तो इधर ई एम लिखेंगे, ई एम के बराबर क्या हो जाएगा बताओ? बी सी लिख लो पहले ही, दूसरा बीच वाला छोड़ के, तो इधर ई एफ लिखोगे। तो क्या वो सारे रिजल्ट्स प्रूफ हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे सर। तो बस हो गया। तो अब सारा कहानी जब हो जाएगा, इतना लिख दिए, दो ठो लिख दिए, दो ठो सिमिलर कर दिए, तो डायरेक्ट सिमिलरली लिख के आप इस चीज़ को, ये पूरे चीज़ को ए बी बाई डी, बी सी बाई ई एफ, ए सी बाई डी एफ, ए पी बाई डी एल, बी क्यू बाई ई एम, सी आर बाई एफ एन लिख के आप लिख दोगे प्रूव्ड।
लास्ट स्टेप। समझ गए ना? बोलो। चलिए प्रिंट कर लीजिए इसको। है कि नहीं? ये बात आपको याद भी रखना है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियोज जो होता है वो कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड्स के रेशियो के भी बराबर होता है। कभी यूज होगा उसका तो कर लेंगे। अब आते हैं थ्योरम नंबर 2 पे। ठीक है, थ्योरम नंबर 2 पे क्या है देखते हैं। यही थ्योरम में बस कुछ नहीं करना है, लिखा हुआ है थ्योरम 2 में कि इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्विएंगुलर प्रूव दैट द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इज द सेम एज द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग, बस अल्टीट्यूड्स को मिटा के क्या लिख दो, मेडियंस। मेडियंस समझे? मैंने सारा कहानी वही है, दो ट्रायंगल इक्विएंगुलर हैं तो अब आप प्रूफ कीजिए कि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है उनके कॉरस्पॉन्डिंग मेडियंस के रेशियोज के भी बराबर होगा। ये प्रूफ कीजिए। तो अब इसको मिटाते हैं जी। मेडियन समझते हो? बोलो, मेडियन समझते हो कि नहीं समझते हो? मेडियन समझते हो? बताओ क्या होता है मेडियन? किसी को नहीं पता है? अरे मेडियन किसी को नहीं पता है? सर जब वर्टिकल से लाइन पास किया जाता है तो पॉइंट ब्रेक होता है, उसको मीडियन कहते हैं। साइड के मिड पॉइंट को, कोई भी साइड ले लो, जैसे BC ले लिए, इसके मिड पॉइंट को, मिड पॉइंट का मतलब एकदम बीच में, ये लेंथ बराबर होने चाहिए, ये लेंथ बराबर होने चाहिए। तो इस पॉइंट को अगर तुम इससे मिला दो तो यही मेडियन है। इसको P मान लो तो इसका मेडियन क्या होगा, D वाला थ्रू D। तो EF के मिड पॉइंट को मिलाओ, ये और ये बराबर होने चाहिए। तो इसको मिला दिए तो ये मीडियन हुआ थ्रू, इसको M मान लो। तो मीडियन जरूरी नहीं है कि एंगुलर बाइसेक्टर होगा, मीडियन जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर होगा सामने, है ना। मीडियन बस क्या होता है कि सामने वाले साइड्स को क्या करना है, आपको सबसे मिडिल वाला पॉइंट से मिला देना है। तो अभी आपको ये प्रूफ करना है यहाँ पे कि AB सारे साइड्स का रेशियो हो गए और लास्ट में आपका ये हुआ AP अपॉन D। उधर L मान लो, M ना मान के L मान लो। तो आपको DL प्रूफ करना है। BQ, अब यहाँ से भी तो मेडियन हो सकता है। हाँ जी, मेडियन तुम्हारा B से भी हो सकता है, मेडियन तुम्हारा E से भी हो सकता है। तो B से सामने वाले साइड्स के बीड पॉइंट को मिलाओगे तो वो मेडियन होगा, फिर E से सामने वाले साइड्स के को मिलाओगे वो मेडियन होगा। तो उसको हम यहाँ लिख चुके हैं। देखो यहाँ से B से इसको मान लो Q और इससे जो मेडियन गया उसको मान लो आप M। तो BQ अपॉन EM प्रूफ करना था। फिर C से जो मेडियन जाएगा वो मान लो तुम्हारा PQR हो गया और इधर से जो मेडियन जाएगा वो मान लो LMN हो गया। तो अगला था तुम्हारा CR अपॉन FN, ये हो गया। तो ये फिगर बन गया, लेकिन
चलो कोई दिक्कत नहीं, इतना ही से समझो। अब फिर से वही बोले कि सबसे पहले क्या लिख दोगे प्रूफ में जो तुम्हारा है, जैसे ट्रायंगल ए बी सी जो है वो तो सिमिलर है ना डी ई एफ के बाई एंगल 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 सिमिलैरिटी। बोलो इतना तो है। गणेश यस सर है सर। तब बोलो, तो इतना से हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, इतना लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। फिर छोटा वाला ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। कंसीडर ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल डी ई एल। अब जरा बताओ हमें कि क्या एंगल बी जो है अभी भी एंगल ई के बराबर है? छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे तो भी ए बी पी और डी ई एल है एंगल बी एंगल ई के बराबर? अब जरा हमें ये बताओ कि केवल ये इंफॉर्मेशन यूज करो, इतना लिखो, और सिंस ए बी अपॉन डी ई, क्योंकि दूसरा एंगल को बराबर नहीं कर पाओगे। सोचोगे कि हम इस एंगल को इस एंगल के बराबर लिख दें तो वो बराबर है, लेकिन उसका लॉजिक नहीं दे पाओगे कि क्यों बराबर है। तो हम साइड्स की तरफ से आएंगे, क्योंकि हमको मीडियन दिया है तो मीडियन मिड पॉइंट है तो साइड्स का यूज किया जा सकता है। आधा किया गया है ना साइड में, उसका यूज करेंगे। तो ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? बी सी अपॉन ई एफ, ये तो गिवन है। बोलो अब बी सी को हम क्या लिख सकते हैं जरा बताओ? बी पी का दुगना लिख सकते हैं? बी पी का दुगना लिख सकते हैं जी। और ई एफ को ई एल का दुगना, ये 2 से 2 कट जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा कितना? ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी पी अपॉन ई एल। तो क्या अब तुम्हें दो साइड्स का रेशियो तो बराबर दिख रहा है? ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी पी अपॉन ई एल, और साथ में ये जो इंक्लूडेड एंगल है वो बराबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलो तो किस थ्योरम से ये सिमिलर होगा? अगर हम सिमिलर लिखना चाहें तो साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से हो गया। ट्रायंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एल। जैसे ही ये सिमिलर हुआ साइड्स का रेशियोज बराबर होंगे तो ए बी अपॉन डी ई लेंगे और फिर ए पी ले लेंगे, ए पी डायरेक्ट, क्योंकि उसी का डायरेक्ट यूज है हमें। तो ए से पी लिए तो इधर डी से एफ लेना होगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब फ्रॉम 1 एंड 2 देखो, फ्रॉम 1 एंड 2 देखो कि 1 में ए बी बाई डी ई सारे साइड्स के रेशियो पहले से बराबर थे, और ये ए बी बाई डी ई आ चुका है ए पी अपॉन डी एफ के बराबर। तो ए पी जो था वो मीडियन था, सॉरी ये डी एल होना चाहिए ना, डी ई एल होना चाहिए ना, तो ये डी एल होगा। तो अब साफ दिखाई दे रहा है कि ए बी बाई, यही से दिख रहा है जी, ए बी बाई डी जो है वो आपका ए पी अपॉन डी एल के बराबर है। तो ये इसको यही रहने दो। फिर अगर तुमको मन कर रहा है अगला करने के लिए तो तुम ट्रायंगल बी क्यू सी ले लो, ई एम एफ ले लो। क्या अगर तुम डायरेक्ट भी लिखना चाहो तो जरा सोचो कि क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ट्रायंगल बी क्यू सी सिमिलर टू ट्रायंगल ई एम एफ?
बी क्यू सी सिमिलर ई एम एफ। कोई अगर हमसे पूछे क्यों, तो हम कहेंगे क्योंकि। कोई पूछे वाई, है ना, तो हम क्या बोलेंगे, क्योंकि, बिकॉज। बी ऐसे देखो, ऐसे देखना ध्यान से, है ना, एंगल सी जो है वो एंगल सी के बराबर होगा। एंगल सी जो है, सॉरी, एंगल एफ के बराबर होगा। बोलो। यस सर। और बी सी अपॉन, ध्यान से देखना, बी सी अपॉन ई एफ पहले से हमारा ए सी अपॉन डी एफ के बराबर है। यस सर। और ए सी हमारा 2 टाइम्स ऑफ सी क्यू है, और डी एफ हमारा 2 टाइम्स ऑफ एम एफ है, एफ एम। क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ तो बराबर होना चाहिए ना, तभी तो मीडियन कहलाएगा। तो 2 से 2 कट गया। फिर जब 2 से 2 कट गया, तो अब ध्यान से देखो, बी सी अपॉन ई एफ जो है वो किसके बराबर हो चुका है, सी क्यू अपॉन एफ एम के। तो इसका मतलब देख लो, सी बी अपॉन सी क्यू। यार ई एफ क्यों लिखवा दिए यार, यहाँ नीचे क्या आया था, बी सी अपॉन, कौन सा ट्रेंगल कंसीडर किए थे, ये छोटा वाला ना। तो हाँ, बी सी अपॉन ई एफ सही है, बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू सी क्यू अपॉन एफ एम। इससे अगर हम कहें कि ये साइड, ये एंगल और ये साइड पूरा, ये एंगल ये साइड, तो साइड एंगल साइड से फिर सिमिलर हो गया कि नहीं। तो बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी ये लिख ही चुके हैं। अब ये अगर हो चुका है तो यहाँ से हम बी क्यू अपॉन, देखना, बी क्यू अपॉन ई एम को किसके इक्वल लिख सकते हैं, बी सी अपॉन ई एफ के। और पहले से हमको पता है कि बी सी अपॉन ई एफ जो है वो ए बी बाई डी ई के बराबर है, इक्वेशन 1 से। इसका मतलब सारे के सारे आपस में बराबर होते जा रहे हैं कि नहीं होते जा रहे हैं। तो बस लिख देंगे सिमिलरली। यहीं के बाद ये प्रूफ जो करना है, सिमिलरली लिख के ये लिख के आप प्रूफ्ड लिख देंगे। समझ गए। चलिए इसको प्रिंट कर लीजिए। इसको प्रिंट करके नेक्स्ट थ्योरम जो है आप बनाइए। नेक्स्ट थ्योरम क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियंस के जगह पे मीडियंस काट के लिख लीजिएगा एंगुलर बाइसेक्टर। एंगुलर बाइसेक्टर, सारा कहानी वही है, 2 ट्रायंगल्स हैं, आपस में इक्वी एंगुलर है। तो आपको प्रूफ करना है कि उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियोज होगा उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगुलर बाइसेक्टर्स के इक्वल होंगे। एंगुलर बाइसेक्टर किसे कहते हैं, तो ये देखिए, ये एंगल को आधा करने वाला जो लाइन है इसी को एंगुलर बाइसेक्टर के नाम से जानेंगे। अगर एपी है तो एपी, अदर वाला डीएल है तो डीएल। तो चलिए प्रूफ कीजिए जरा, हम आपको 2 मिनट का समय दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, वही सिमिलर प्रोसेस करना है, जो आप प्रोसीजर पहले फॉलो कर रहे हैं वही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। इसमें अगर एंगुलर बाइसेक्टर दिया है तो और क्वेश्चन आसान हो जाएगा। थ्योरम पूरा लिखिएगा। कुछ नहीं करना है जी। देखिए
ये ए है मान लीजिए। ट्रायंगल हमेशा इक्विलेटरल की तरह नहीं बनना चाहिए, बता रहे हैं हमेशा, क्योंकि वो नॉन फिगर टाइप हो जाता है जिसमें कि सारी कहानी साइमेट्रिक हो जाती है। एक छोटा एक बड़ा बनाइए और हमेशा स्केलेन ट्रायंगल बनाइए। सॉरी, ये होगा डी, ये होगा ई और ये होगा एफ। ठीक है, अब जरा आप हमें बताएं कि एंगल ए का एंगुलर बाइसेक्टर ये हुआ, मान लीजिए इसको हम P मान लेते हैं, ये एक्स ए है तो ये भी एक्स होगा। और ये देखिएगा इसका एंगुलर बाइसेक्टर मान लीजिए कि ये y होगा तो ये भी y होगा। इसको मान लीजिए हम L मान लेते हैं। तो अभी हमें क्या प्रूफ करना है? AB बाई डी, BC बाई EF, AC बाई DF इज इक्वल टू AP बाई DL। पहले इतना कोई समझिए, AP बाई DL। आप हमें बताएं कि क्या ये छोटा वाला ट्रायंगल फिर से सिमिलर होगा? आराम से होगा ना, क्योंकि एंगल B जो है वो एंगल E के बराबर है। और जब एंगल B जो है एंगल E के बराबर है और ये पूरा एंगल A, ध्यान दीजिए, पूरा एंगल A जो है वो पूरा एंगल D के तो बराबर हमको गिवन है ही। तो अगर इसका आधा करेंगे एंगल A बाई 2 दोनों तरफ तो कोई दिक्कत नहीं है, एंगल A बाई 2 x हो जाएगा, तो x बराबर y। तो अगर इधर का एंगल x और इधर का एंगल y बराबर हो गया, इसका मतलब दो एंगल तो बराबर सीधा दिख रहा है हमको। एंगल बी ई के पहले से बराबर था, x जो है y के बराबर हो चुका है। तो हम क्या लिख देंगे? बोलो, बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी ट्रायंगल ABP इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEL। जैसे ही सिमिलर होगा तो AB बाई DE इज इक्वल टू AP अपॉन AP अगर लोगे तो उधर DF हो गया प्रूफ। AB बाई DE इज इक्वल टू AP अपॉन D, सॉरी यहाँ पे हमें क्या लिखना चाहिए था जी? DEL, बार बार हम F लिख दे रहे हैं, तो ये DL हो जाएगा। तो AB बाई DE जो है वो हमारा प्रूफ हो गया AP बाई DL के बराबर। बोलो, यही ना करना था? फिर अगर आगे करना है दूसरा वाला एंगुलर कोरस्पॉन्डिंग एंगुलर बाइसेक्टर, तो एंगल B से निकलता हुआ एंगुलर बाइसेक्टर ये है, मान लो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है ना। इसको मान लो तुम कितना, P है Q मान लो, इसको मान लो L है M मान लो। ये एंगल और ये एंगल तुम्हें इक्वल दिए हैं, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिए हुए हैं। तो फिर से क्या लिख दोगे कि हाफ ऑफ, मतलब कंसीडर, मतलब ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल BQC इज सिमिलर टू ट्रायंगल EMF BQC EMF। कैसे? तो सीधा एक तो दिख रहा है कि एंगल C एंगल F के बराबर है, पहले से ही गिवन है। और दूसरा जो है लिख सकते हो कि हाफ ऑफ एंगल B इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल E। तो बस छोटा हाफ ऑफ एंगल आ गया तो BQC वाला ही आया। तो बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी, बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी ट्रायंगल BQC इज सिमिलर टू ट्रायंगल EMF। जैसे ही ये सिमिलर हुआ तो हम लिख सकते हैं कि BQ अपॉन EM इज इक्वल टू BC लिख लो पहले, BC अपॉन, अगर इधर BC लिखेंगे तो इधर Q छोड़े हैं बीच वाला, तो बीच वाला छोड़ो, EF होगा। तो अब ये देख लो, इसको मान लो अब इक्वेशन नंबर 3 कौची 2 ही मानो, चाहे इसको मान लो 1। ये हमको एक बात तो ये पहले से पता है ना कि ये एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, तो AB बाई DE
इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। ये तो हमको पता है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 माने रहो। ये जो आया इसको इक्वेशन नंबर 2 माने रहो। इसको 3 माने ही हो तो फ्रॉम 1 and 2 and 3 क्या लिख दोगे? फ्रॉम 1, 2 and 3 क्या लिख दोगे? डायरेक्ट ये जो लिखे हैं सिमिलरली, ये प्रूव ना लिखोगे, ये लिख दोगे प्रूव। क्या ये समझ गए? किसी को कोई दिक्कत है समझने में? बोलिए। किसी को कोई प्रॉब्लम है समझने में? गणेश, नहीं दिक्कत है। पंकज तिवारी, पंकज तिवारी, यस सर। दिक्कत है? नो सर। अभिषेक राज, नो सर। अरबर अहमद, अरबर अहमद, नो सर। नो सर, सही है। आकांक्षा कुमारी, आकांक्षा कुमारी, नो सर। अंजलि, नो सर। अगर देखो एक और बता देते हैं, सबसे ज़्यादा जो होमवर्क मिलेगा बनाएगा उसको हमारे तरफ से कुछ प्राइज़ भी दिया जाएगा, याद रखना। जो सबसे ज़्यादा होमवर्क बनाएगा उसको हमारे तरफ से प्राइज़ भी दिया जाएगा जब स्कूल खुलेगा तब, सबके सामने। इस बात को एकदम दिमाग में बिठा लेना। और थ्योरम है, गणेश? अब नहीं है। अब एक थ्योरम हम करवा देते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या है देखना। थ्योरम नंबर 4, नेक्स्ट चैप्टर का थ्योरी भी हो सकता है, कह सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, इस पूरे कंक्लूजन से तुमने सीखा क्या? इस पूरे जो अभी 3 थ्योरम हम लोग पढ़े उससे कंक्लूजन जो निकला उससे सीखे क्या? ध्यान से समझने की कोशिश करना, कंक्लूजन क्या है। ये ABC था और ये तुम्हारा DEF था। सबसे पहले हमने अल्टीट्यूड को देखा था, ये P था, ये आपका L था। फिर दूसरा बार हमने मीडियंस को देखा था, इसको मान लो M मीडियन को, इसका मीडियन को मान लो N, ये हमने देखा था। फिर तीसरा हमने एंगुलर बाइसेक्टर देखा था, तो एंगुलर बाइसेक्टर को ये मान लो कि ये मेरा एंगुलर बाइसेक्टर था, ये एंगल और ये एंगल इक्वल था। एंगुलर बाइसेक्टर को मान लो R मान लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो एंगुलर बाइसेक्टर हुआ, ये एंगल और ये एंगल इक्वल आपस में है ना, इसको आप M तो मान चुके हैं, L Q मान लो। तो एक बात बताओ, हम लोगों ने अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, सिमिलर का मतलब पूरा ABC और DEF मतलब इक्वी एंगुलर हैं तो सिमिलर होंगे ही। तो क्या अगर ऐसा होगा तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि AP अपॉन DL जो होगा, AP अपॉन DL वो AR अपॉन DQ के भी बराबर और वही AM अपॉन DN के बराबर,
ये सारे बराबर होंगे, रेशियोज करस्पॉन्डिंग। क्या तुम ये लिख सकते हो? यस सर। तो हम पूछेंगे तुमसे ये कैसे लिख सकते हो, तो तुम क्या जवाब दोगे? हाँ बिल्कुल, तुम हमें बोलोगे कि सर हम अभी अभी पढ़े हैं कि ए बी बाई जो डी ई था वो ए पी बाई डी एल के भी बराबर था कि नहीं था? ए बी बाई डी ई जो था वो ए पी बाई डी एल के भी बराबर था, और यही ए बी बाई डी ई हमारा एंगुलर बाइसेक्टर का अभी प्रूफ किए थे ए आर बाई डी क्यू भी था, और यही ए बी बाई डी ई हमारा मेडियंस के रेशियोज के भी बराबर था। तो जब ये सब बराबर है, इसका मतलब ये एक कंक्लूजन नहीं निकल गया कि जो दो सिमिलर ट्रायंगल में होता क्या है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो उनके कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड्स के रेशियो के भी बराबर, उनके कॉरस्पॉन्डिंग मेडियंस के रेशियोज के भी बराबर, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगुलर बाइसेक्टर्स के भी रेशियोज के बराबर। बोलो। चलिए, तो इतना आपको याद रखना है और इस पे बेस्ड क्वेश्चन बनाना है। नेक्स्ट भी एक कुछ थ्योरीज हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में लेंगे, या फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चन आप हमसे पूछ लें। क्वेश्चन बना के होमवर्क के रूप में आर एस अग्रवाल का, आर डी शर्मा का, एनसीईआरटी का जो भी क्वेश्चन बनाना चाहते बनाएं और उसे पूछ लें। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।